हाय एवरीवन। आप अपनी मार्कशीट देखते हो डीयू की, एसओएल की, उसमें लिखा होता है नेट ग्रेड में ए है, ए प्लस है, ओ है, बी है, डी है, या इवन जो बच्चे फेल होते हैं उसमें एफ लिखा हुआ होता है। और अक्सर हम लोग ये सुनते हैं कि ये जो ग्रेडिंग सिस्टम है, जैसे फॉर एग्जांपल अगर किसी के 90 से लेके 100 के बीच में नंबर आए तो उसे हम ओ ग्रेड दे रहे हैं, 80 से 90 के बीच में आए तो उसे हम ए प्लस दे रहे हैं। फिर इसी तरीके से 50 से 60 के बीच अगर किसी का है तो उसे हम सी ग्रेड देते हैं, 40 से 50 के बीच है तो डी ग्रेड देते हैं, और 40 से कम है तो उसे हम फेल कर देते हैं। यही हम लोग काफ़ी टाइम से सुनते आ रहे हैं। इसे कहा जाता है एब्सोल्यूट ग्रेडिंग, यानी कि जितने मार्क्स आपके आए हैं उसके अकॉर्डिंग आपको ग्रेड दे दिया जाए। क्या दिल्ली यूनिवर्सिटी में ये चीज़ फॉलो होती है? नहीं, ऐसा नहीं है। दिल्ली यूनिवर्सिटी में एब्सोल्यूट ग्रेडिंग कभी भी फॉलो नहीं होती, रिलेटिव ग्रेडिंग फॉलो करी जाती है। और इस रिलेटिव ग्रेडिंग की वजह से ऐसी पॉसिबिलिटीज़ भी हो सकती हैं, आपके एग्रीगेट मार्क्स पर्टिकुलर सब्जेक्ट में 40% से कम आ रहे हैं, उसके बावजूद आपको पास कर दिया जाए, आपको डी ग्रेड दे दिया जाए या इवन सी ग्रेड दे दिया जाए। क्यों? अब ये रिलेटिव ग्रेडिंग क्या होती है, इसे आप समझोगे तो आपको सारी चीज़ें समझ में आएंगी। देखिए, आपका कोई फॉर एग्जांपल लेट्स से कोई सब्जेक्ट का पेपर आप देकर आए, फॉर एग्जांपल एनवायरमेंटल साइंसेस का एग्जाम्स आप देकर आए हो। अब वो जो पेपर है ऑल ओवर यूनिवर्सिटी की अगर बात करें, अगर हम कंबाइन कर लें एसओएल के भी बच्चों को, रेगुलर के भी बच्चों को, तो वो ईवीएस का पेपर लेट्स से 1 लाख से ज़्यादा बच्चों ने दिया है, लेट्स से 1 लाख बच्चों ने ही दिया है वो पेपर। अब ईवीएस का जब एग्ज़ाम्स हो जाएगा तो उन 1 लाख बच्चों की पहले कॉपी चेक करी जाएगी। कॉपी चेक करने के बाद ये देखा जाएगा कि भाई ये पेपर में कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट ऐसे हैं जिनके मार्क्स ज़्यादा आ रहे हैं, कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट ऐसे हैं जिनके मार्क्स कम आ रहे हैं। बच्चों के मार्क्स के अकॉर्डिंग ओवरऑल कॉपीज चेक हो जाने के बाद ये देखा जाएगा कि एक्चुअल पेपर का डिफ़िकल्टी लेवल कैसा है, मार्क्स से जज करा जाएगा। और अगर ये देखा गया कि नंबर ऑफ स्टूडेंट जो ज़्यादा मार्क्स लाने वाले हैं वो काफ़ी कम है, या ये देखा गया कि जिस बच्चे के हाईएस्ट मार्क्स हैं वो आउट ऑफ 100 में से एग्रीगेट 80 भी नहीं बन रहे हैं, 80 से भी कम मार्क्स उसके बन रहे हैं, तो जो टॉपर होगा उसे ओ प्लस ओ ग्रेड ही दिया जाएगा, जिसे आउटस्टैंडिंग हम बोलते हैं एज पर द एब्रीविएशन मेंशन इन योर मार्कशीट। तो कहने का मतलब ये है कि रिलेटिव ग्रेडिंग यूनिवर्सिटी के अंदर फॉलो करी जाती है, जिसमें ग्रेड्स देने के लिए केवल एक स्टूडेंट अपने मार्क्स पर सिर्फ डिपेंडेंट नहीं होता, वो और भी जो बच्चे और भी जो स्टूडेंट्स ने एग्ज़ाम दिया है उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट का, उनके कितने नंबर आ रहे हैं, ओवरऑल कितनी परसेंटेज बच्चों की बन रही है, जिसके 80% मार्क्स हैं, 70% मार्क्स हैं, उस हिसाब से पहले चीज़ों को देखा जाता है, उसके बाद ही ग्रेड्स दिए जाते हैं। ऐसा नहीं होता कि अगर कोई बच्चा है जिसके 100 में से 80 नंबर आ रहे हैं उसे सीधा हम बी ग्रेड दे दें, चाहे 80 से ज़्यादा किसी के भी मार्क्स नहीं आए हों, ठीक है, उसे तो फिर एब्सोल्यूट ग्रेडिंग देंगे। लेकिन अगर कोई ऐसे स्टूडेंट हैं जिनके 100 में से 80 मार्क्स आए हैं और ओवरऑल यूनिवर्सिटी के अंदर 80 से ज़्यादा मार्क्स किसी के आए ही नहीं, तो वो 80 नंबर लाने वाला बच्चा ओ प्लस ओ ग्रेड उसको दिया जाएगा, आउटस्टैंडिंग उसको दिया जाएगा, यानी कि उसको यूनिवर्सिटी का हाईएस्ट ग्रेड जो है नेट ग्रेड के अंदर वो दिया जाएगा। और अगर मान लेते हैं कोई ऐसा सब्जेक्ट है जिसका डिफ़िकल्टी लेवल बहुत ही ज़्यादा है, बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट वो पेपर आया, पेपर की चेकिंग के बाद पता ही चला बच्चे जो हाईएस्ट नंबर लाने वाला बच्चा है वो भी आउट ऑफ 100 में से ओवरऑल उसके 60 मार्क्स बन रहे हैं, तो ऐसी सिचुएशन में यूनिवर्सिटी के अंदर जो भी रिलेटिव ग्रेडिंग है उसके हिसाब से 60 नंबर वाले बच्चों को भी ओ ग्रेड दिया जा सकता है, या यूनिवर्सिटी ये भी डिसाइड कर सकती है कि हम ओ ग्रेड किसी को नहीं दे रहे, हम इस सब्जेक्ट में अपना ही ग्रेडिंग तैयार करेंगे, हम शुरुआत बी से कर रहे हैं या ए से कर रहे हैं। लेकिन हाँ, इस सिचुएशन में ये हो सकता है कि मान लीजिए डिफ़िकल्टी लेवल बहुत ज़्यादा है और हाईएस्ट स्कोरर जो है वो आउट ऑफ 100 में से ओवरऑल 60 वाला है, तो इस कंडीशन में 40 से कम जिसके नंबर आए हैं उसे भी पास करा जा सकता है, उसे भी सी ग्रेड या इवन डी ग्रेड दिया जा सकता है, क्योंकि पेपर का डिफ़िकल्टी लेवल ज़्यादा है और जिस टाइप का डिफ़िकल्टी लेवल है उस हिसाब से 40 नंबर या 40 से कम नंबर भी अगर वो लेकर आया है तो भी उसको पास की कैटेगरी में रखा जा रहा है। ये कंडीशन होती है रिलेटिव ग्रेडिंग की, तो यूनिवर्सिटी के अंदर फॉलो करी जाती है।
अब इसका ये मतलब बिल्कुल नहीं है कि आप सोच में बैठ जाओ कि यार मैं तो 40 से कम नंबर पर भी पास हो सकता हूँ। क्या इसका ये भी मतलब नहीं है कि आप ये सोचकर बैठ जाओ कि सिर्फ 40 नंबर आ जाए तो मैं पास हो जाऊंगा। देखो, ये जो रिलेटिव ग्रेडिंग है ये हमेशा स्टूडेंट के फेवर में काम करती है। ऐसा कभी नहीं होगा कि आपके मार्क्स 40 से ऊपर ओवरऑल बन रहे हैं तो आपको फेल करेंगे, क्योंकि पेपर का डिफ़िकल्टी लेवल कह सकते हैं बहुत आसान है। पेपर बहुत आसान आता, बहुत सारे बच्चों के फुल मार्क्स आ रहे हैं पेपर में, तो इस वजह से भाई 40 से ज़्यादा नंबर वाले भी उनको भी फेल करा जा रहा है, ऐसा नहीं होता। ये चीज़ आपके फेवर में देखी जाती है। लेकिन आपको हमेशा से माइंड में यही रखना है कि भाई मार्क्स तो ओवरऑल हमारे 40 से ऊपर ही आनी चाहिए ताकि हम एटलीस्ट फेल ना हो। ठीक है, तो ये कुछ चीज़ें हैं जो रिलेटिव ग्रेडिंग के बारे में हम इस वीडियो के अंदर डिस्कस करने आए थे। तो यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली में सिस्टम फॉलो करा जाता है। उम्मीद करता हूँ आपको अगर ये चीज़ समझ में आई हो तो इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। कुछ क्वेरीज हो तो कमेंट सेक्शन में लिख के पूछ सकते हैं। फिलहाल के लिए वीडियो में इतना ही। थैंक यू।